जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोपाजी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में, जो कि 2024 में अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप इन फंड को जो है वो कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि इंडेक्स फंड जो है वो पैसिव फंड होते हैं, मतलब कि सभी इंडेक्स फंड का अगर आप रिटर्न देखिए तो वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, क्योंकि ये जो इंडेक्स फंड है अब जैसे जैसे निफ्टी 50 बढ़ेगा वैसे ही ये जो इंडेक्स है वो परफॉर्म करने वाले हैं। तो बेसिकली इसे हमें एक्टिवली मैनेज करना नहीं होता है, इसलिए हम इसे पैसिव फंड जो है वो कहते हैं। हालांकि हमें कई क्राइटेरिया जो है वो ध्यान में रखने चाहिए अगर हमें बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज करना है। तो मैंने यहाँ पे कपल ऑफ पैरामीटर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो हम कंपेयर करेंगे, एग्जिट लोड कंपेयर करेंगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और ब्रांड वैल्यू जो है वो कंपेयर करेंगे। तो मैंने इन सभी पैरामीटर्स को कंपेयर करके टॉप 5 फंड जो है वो आपके लिए निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम कौन से बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। तो 5वें नंबर पे यहाँ पे आ रहा है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका करंट एनएवी चल रहा है 146.27 रुपीज। इसका अंदर आपको अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आपको 5000 रुपीज जो है वो करना होगा। वैसे ही इसका एएमई जो है वो 13,626 रुपए का है। यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 0% एग्जिट लोड है। आप आज पैसे डाल के 2-3 दिन के अंदर पैसे अगर विड्रॉल करोगे तो आपको कोई भी चार्ज जो है वो देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सपेंस रेशियो जो इस फंड का है वो 0.21% है। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंड जो है, जो कि 4th नंबर का फंड है, वो है हमारा एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका करंट एनएवी जो है वो चल रहा है 194.62 रुपीज। इसमें भी आपको मिनिमम जो है वो 5000 रुपीज का जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो करना होगा। वैसे ही इसका एएमई जो है वो 5178.12 करोड़ का है। इसके अंदर एग्जिट लोड जो है वो दिया गया है 0.2%, बट इसके अंदर कंडीशन ये है अगर आप 15 दिन तक ये फंड के अंदर पैसे लगाए रखते हो और आप 15 दिन के बाद अगर आप विड्रॉल करते हो तो आपका एग्जिट लोड जो है वो 0 कर दिया जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.18% है। एक्सपेंस रेशियो ये फंड की फीस होती है, जब आप विड्रॉल करते हो उस टाइम पे ये जो फीस है ये लोग काट के बाकी के पैसे जो है वो आपको देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंड, जो कि 3rd नंबर पे मैंने यहाँ पे रखा है आईसीआईसीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसका करंट एनएवी चल रहा है 220 रुपीज और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 रुपीज आप कर सकते हो। वैसे ही इसका एएमई जो है वो 5732.85 करोड़ का है। इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है और एक्सपेंस रेशियो भी इसका 0.17% है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 2nd नंबर पे जो मैंने यहाँ पे फंड रखा है वो एचडीएफसी का इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान है, जिसका करंट एनएवी चल रहा है 203.63 रुपीज और इसमें भी आप जो है वो मिनिमम 100 रुपए से जो है वो एसआईपी जो है वो चालू कर सकते हो। आप एसआईपी कीजिए या आप लमसम कीजिए, आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 रुपए है। इसका एएमई जो है वो 10,613.62 करोड़ रुपए है। वैसे ही इसका एग्जिट लोड है वो 0.25% है, बट इसमें भी कंडीशन है अगर आप 3 दिन के अंदर पैसे जो है वो विड्रॉल करोगे तभी आपको एग्जिट लोड जो है वो 0.25% पे करना होगा। अगर आप 3 दिन के बाद पैसे निकालते हो तो इसका एग्जिट लोड भी जो है वो 0% हो जाएगा। वैसे ही इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.2% है। अब हमारा लास्ट फंड जो है, जो कि नंबर 1 फंड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, वो है एक्सिस बैंक का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसका करंट एनएवी चल रहा है 12.62 रुपए। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 रुपीज है। इसका करंट एएमई है 348 करोड़ रुपीज का। इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है और इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, जो कि 0.12% ही है। बेसिकली हमें इंडेक्स फंड में हमें सबसे ज्यादा मैटर करता है एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो, जिसका एग्जिट लोड 0 है और एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। वही फंड जो है वो आपका बेस्ट फंड जो है वो कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जो है वो सभी फंड के सेम ही होने वाले हैं। जैसे कि ये जो फंड है ये पैसिव फंड है, तो इन सब में रिटर्न जो है वो आपको सेम ही मिलने वाला है।
अब आप में से कई लोगों के क्वेश्चन ये भी होंगे कि अगर हमें एसआईपी की डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है तो हम कौन सी डेट जो है वो सिलेक्ट करें। अब बेसिकली हम सब लोग की सैलरी जो है वो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आती है और मोस्ट ऑफली सभी लोगों की एसआईपी डेट जो है वो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ही होती है। हालांकि एक रिसर्च में अभी ये पाया गया है कि अगर जिन भी व्यक्ति की एसआईपी डेट 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में है उन लोगों को 0.1% से लेकर 0.2% तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। इसका रीजन यह है कि जब हम लोग एसआईपी की डेट जो कि हमारी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हम डेट सिलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे मैक्सिमम लोग जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि उनकी म्यूचुअल फंड की एनएवी जो है वो हायर रेट पे उनको अलोकेट हो। सो बेसिकली ये एक फैक्टर जो है वो हो सकता है। इन केस अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी तारीख को इसकी एसआईपी डेट कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 25 तारीख या 26 तारीख को जो है वो एसआईपी की डेट रखिए ताकि वो 0.1 से 0.2% का एडिशनल फैक्टर जो है वो आपको मिल सके। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में अभी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।